हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा और टाइटल देखा तो आप समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो वो किससे रिलेटेड है, किसके रिगार्डिंग है। हाँ, तो आज अभी मैं और मेरे रूममेट जो हिमांशु सर हम जा रहे हैं खंडेला धाम स्कूल से। और स्कूल से हम निकले थे लगभग अप्रोक्सीमेट 7:15 बजे, और निकलने के बाद हम जैसे ही अपने जयपुर वाले हाईवे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मीन्स ढाबा टाइप आता है। ये है बंटी दी हट्टी। यहाँ हम रुके हैं चाय कॉफ़ी के लिए, क्योंकि जल्दी निकल गए थे। थोड़ा सा प्लान तो मेरा था वैसे 6 बजे निकलने का, कि टाइम से पहुँच जाए और वहाँ पर जैसे कुछ एक्सप्लोर करके वीडियो शूट करके एंड टाइम से स्कूल रिटर्न आ जाए। तो यहाँ हम रुके बंटी दी हट्टी। तो देखिए यहाँ मैं आपको कुछ दिखाऊँगा। ये यहाँ हमने बाइक पार्क की थी। यहाँ पर ये जो ढाबा है, यहाँ पर आपको 3 व्हीलर भी देखने को मिलेगा जो अंदर की तरफ पार्क किया हुआ है। अंदर की तरफ ये यहीं खड़ा है। मे बी ऐसे है कि शायद इसे यूज़ में नहीं लेते हैं, ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही खड़ा होगा। ये रहा। हाँ, इसे यूज़ में नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इसे यूज़ में नहीं लेते हैं, ये यहीं खड़ा है। जब भी आप जैसे जयपुर की तरफ जा रहे हैं, सीकर से जयपुर की तरफ जा रहे हैं या फिर जयपुर से सीकर की तरफ आ रहे हैं, तो आप भी जैसे यहाँ रुक सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत शानदार लोकेशन में आपको विजिट करवाने वाला हूँ आज, जहाँ हम जा रहे हैं खंडेला धाम। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा ना, वही बता रहा हूँ। शानदार लोकेशन में आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ, साथ में आपको मिलेंगे ड्रोन शॉट्स भी अच्छे से। तो गाइस फाइनली लगभग 45 या 40 किलोमीटर का ट्रेवल करने के बाद में अभी पहुंच चुके हैं खंडेला धाम। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये सामने की तरफ मेन गेट है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो हमें दिखाई देते हैं वो है देवों में सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज। तो सामने की तरफ आप ये जो देख पा रहे हैं ये गणेश जी का मंदिर है। चलिए गणेश जी के दर्शन करते हैं। एंड बगल में ही हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं हनुमान जी की प्रतिमा बाईं दिशा में। एंड बगल में ही कोने में हमें देखने को मिलते हैं हनुमान जी महाराज, हमारे बालाजी महाराज, जिनकी एक विशाल गदा उनके मंदिर के ऊपर रखी हुई है प्रवेश द्वार पर। तो चलिए गणपति जी के दर्शन करते हैं, गजानन के दर्शन करते हैं हम आगे बढ़ते हुए। ये यहाँ पर हम स्लीपर वगैरह उतार देते हैं। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दर्शन करते हैं गणेश जी महाराज की। ये रेलिंग वगैरह लगा रखी है। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पर। यह गणेश जी की विशाल प्रतिमा सामने की तरफ चुनरी वगैरह से ढकी हुई है। यहाँ पर भाई साहब गणेश मंदिर के बाईं दिशा में हमें यहाँ पर देखिए बहुत सारे नारियल देखने को मिलते हैं। अब इन नारियल ये जो यहाँ नारियल यहाँ पर बांध रखे हैं, इनकी मान्यता ये है कि नारियल यहाँ पर बांधने से, ये जो चुनरी है, चुनरी सहित नारियल बांधने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। एंड जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब यहाँ पर जो श्रद्धालु जिन्होंने नारियल बांधे थे वे यहाँ पर वापस आकर उस नारियल को पधारते हैं, यानी उस नारियल का भोग लगाते हैं फिर उससे। एंड जब मंदिर के बगल में यहाँ पर देखिए आप सामने की तरफ जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर हमें शिव परिवार के दर्शन होते हैं। शिव परिवार में हमें दर्शन होते हैं। देखिए सामने की तरफ शिवलिंग है। शिवलिंग के बगल में यहाँ पर हमें पंचमुखी महादेव दिखाई देते हैं। एंड शिवलिंग के सामने की तरफ नंदी जी विराजित हैं। एंड बगल में यहाँ पर देखिए शिवलिंग के दाईं तरफ हमें माता पार्वती जी दिखाई देती हैं। और माता जी पार्वती के बगल में हमें गणेश जी महाराज दिखाई देते हैं, देवों में सर्वप्रथम पूजनीय। ये है यहाँ पर हमारा शिव परिवार। इधर ही लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलता है हनुमान मंदिर। और हनुमान मंदिर के ऊपर की तरफ आप देखिए कितनी विशाल गदा है और ऊपर एक विशाल गुंबद देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले जब आ ही गए हैं बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। तरफ बालाजी महाराज की एक विशाल मूर्ति है और नीचे की तरफ एक मूर्ति और है बालाजी महाराज की। ये सर पुजारी जी। इस मंदिर में प्रवेश करने पर जब हम मंदिर के ये जो छत है इसके ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ पर जो बालाजी महाराज है उनके रामायण काल से संबंधित कुछ चित्र देखने को मिलते हैं।
जैसे कि ये देखिए रामायण काल से संबंधित चित्र है, जहाँ पर बालाजी महाराज जो हनुमान जी जो है वो सीता माता की निशानी लेकर जाते हैं, सीता माता को निशानी लाकर देते हैं। इधर बाल रूप है, इधर अनेकों चित्र देखने को मिलते हैं, अनेक चित्र। इधर हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सामने की तरफ हनुमान चालीसा है। इधर वही रामायण काल से संबंधित जो दोहे वगैरह है कुछ। सामने की तरफ विशाल प्रतिमा और नीचे की तरफ एक छोटी प्रतिमा है जो काफ़ी प्राचीन है। अभी सर ने बताइए। अभी गाइज यहाँ पहुँचने पर पता चला कि ड्रोन की परमिशन नहीं है, यहाँ पर ड्रोन हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मुझे जैसे अभी जो बालाजी मंदिर में जो पुजारी जी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने बताया था कि जैसे यहाँ पर ये गेस्ट हाउस है खंडेलवाल जो समाज है उनका, तो फिर यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास, परमिशन मिलती है तो ड्रोन शॉट लेंगे, अदरवाइज़ तो फिर कर ही क्या सकते हैं। वैसे मैंने यूट्यूब पर यहाँ पर आने से पहले मैंने काफ़ी सर्च किया था, मुझे यहाँ के जो ड्रोन शॉट थे केवल एक वीडियो ही मिला था 30 सेकंड का, और ज़्यादा वीडियो भी नहीं थे। तो चलिए देखते हैं परमिशन ग्रांट होती है या नहीं होती है। होती है तो अपन ड्रोन शॉट ले पाएंगे। तो गाइस अभी क्या था कि जैसे ड्रोन से शूट करने के लिए जो परमिशन थी वो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लिख कर दे दी। एंड जो यहाँ पर जो कमेटी है उसके जो मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि नेक्स्ट संडे को या फिर वो जब आएंगे तो वो खुद भी मिलना चाहेंगे, एंड तभी मैं शूट कर सकता हूँ ड्रोन से शूट। नेक्स्ट संडे को शूट कर सकता हूँ। तो जो रूल्स हैं कमेटी के, यहाँ के समाज के जो नियम है, तो अपन उन्हीं को फॉलो करते हैं। एक बार जैसा जो कहेंगे वो अपन वैसा कर लेंगे। अपने को फेयर चाहिए टोटल, ऐसे नहीं कि मीन्स बिना परमिशन में बाहर से शूट कर रहा हूँ, दैट्स रॉन्ग, वो तो गलत हो जाएगा। तो जैसे जहाँ पर ये जो बता रखा है अपन वैसे ही करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो 37 कुलदेवी है, बालाजी मंदिर है, गणेश मंदिर है, तो अपन इनका एक छोटा शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपने को देखिए, यहाँ से ये मंदिर जो है ना ये स्टार्ट हो जाते हैं। आपका अनुशासन और सम्मान इस धाम की गरिमा बढ़ाता है। जी ज़रूर, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं तभी ड्रोन शूट नहीं कर रहे। जैसे जो नियम है अपन उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है देखिए किस शेप में है, ऐसे सेमी सर्कल शेप में कुछ दिखाई दे रहे हैं। और ये सामने की तरफ यहाँ पर एक इंटरलॉक बनी हुई है, एक ट्रैक है, एंड इधर कुछ गार्डन टाइप दिखाई देता है, कुछ प्लांट्स वगैरह खूब, ट्रीज वगैरह। तो चलिए अपन इधर से बढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमें विद्या की देवी सरस्वती माता जी के दर्शन होते हैं। चलिए, विद्या की देवी सरस्वती माता का मंदिर है सबसे पहले जो है, कुल देवी है। यहाँ से हम यहाँ आगे आते हैं तो हमें सरस्वती माता के दर्शन होते हैं इस सामने की तरफ। चलिए, से आगे बढ़ने पर हमें दर्शन होते हैं माखद माता के, गोत्र सेठी वैद सोनी। तो ये सभी कुल देवियाँ हैं और कुल देवियों के मंदिर है। बहुत शानदार मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमें मिलती है कपासन माता, गोत्र खुंटेटा। ये इनका मंदिर है। सामने की तरफ हमें मुख्य प्रतिमा दिखाई देती है गर्भगृह के अंदर। ये जो मंदिर है, सभी जो मंदिर है 37 कुल देवियों के, इनके ऊपर हमें गुंबद दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छे। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें दर्शन होते हैं सरसा माता के। कुल देवी सरसा माता का मंदिर है ये। गोत्र बड़ाया, बूसर माली बावरिया, इन समाज की कुलदेवी है। ये आगे माता की प्रतिमा है, सामने एक तस्वीर भी दिखाई देती है हमें। एंड जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे बढ़ने पर इस बार दर्शन होते हैं शरुण माता के। गोत्र देखिए यहाँ पर ऊपर जो जिस भी माता का मंदिर है उस माता के नाम के साथ में नीचे हमें गोत्र की जानकारी भी प्राप्त होती है। ये बहुत ही अच्छा कर रखा है यहाँ पर, जिससे कि सभी को पता भी चल जाता है इजीली। एंड यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने पर हमें दर्शन होते हैं सेंतलवास माता के। ये देखिए ऊपर साथ में नाम गोत्र, बहुत ही अच्छा काम है जी, बहुत ही अच्छा काम है।
ये यहाँ पर मंदिर है बहुत ही अच्छा। सामने की तरफ हमें एक ये जो शेप है, ग्लास शेप लगा हुआ इसके ऊपर, एंड यहाँ पर देखिए माता के दर्शन होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर 4 फेस दिखाई देते हैं, 4 चेहरे दिखाई देते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अब हमें दर्शन होते हैं शाकंभरी माता के। शाकंभरी माता गोत्र डंगायच कुलवाल। शाकंभरी माता का मंदिर यहाँ पर झुंझुनू जिले में भी है, उदयपुर वाटी के पास में, वो भी बहुत फेमस है। सकराय भी बोलते हैं वहाँ पर, सकराय में। चलिए यहाँ से जब हम दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अब हमें दर्शन होते हैं इसके, अब हमें दर्शन होते हैं नीम वासिनी गाम वासिनी माता जी की, गोत्र भीमवाल बेवाल खाड़िया। वहीं सामने की तरफ एक समान स्ट्रक्चर है जहाँ पर माता की प्रतिमा जो है वो एक ग्लास के अंदर रखी हुई होती है, एंड ये है सामने की तरफ। चलिए अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अब देखिए हमें ओरल माता जी के दर्शन होते हैं। गोत्र है रावत, जो रावत गोत्र है उनकी कुलदेवी है। यहाँ पर हमें माता जी के दर्शन हो जाते हैं। वहीं जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा, हमने इतनी माता जी के दर्शन कर लिए, वही सेम एक समान स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर माता की प्रतिमा रखी होती है। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, बहुत सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो हमें चामुंडा माता के दर्शन होते हैं। चामुंडा माता वो तो काफ़ी, हाँ, लगभग सभी जानते हैं। चामुंडा माता का एक मंदिर जो है वो अजमेर में भी है, वो भी बहुत फेमस है, ऊंचाई पर है, पहाड़ी की ऊंचाई पर। ये सामने वही माता की प्रतिमा। यहाँ पर भी हमें इस प्रतिमा के अंदर हमें 2 चेहरे दिखाई देते हैं। अब माफ़ी चाहूँगा लेकिन मुझे थोड़ी इनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। 2 चेहरे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें दर्शन होते हैं माता बमूरी के, बमूरी माता, गोत्र निरायणवाल घीसा जसोरिया फरसोइया ठाकुरिया। और वही सामने माता की जो प्रतिमा है एक स्ट्रक्चर के अंदर रखी हुई है, और बाहर की तरफ सेफ्टी के लिए जैसे ग्लास भी लगा रखा है, एंड ये सोने का जो गोल्ड पेंट है वो दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ से फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सीकर जिले में है, और या फिर आप कहीं भी हो, बाहर हो, भारत में हो, तो जीण माता से सभी परिचित है। ये जो हमें अंतिम, यहाँ पर अंतिम तो नहीं है लेकिन इस स्ट्रक्चर पर जैसे एक टर्न आ रहा है तो यहाँ पर जीण माता जी के दर्शन होते हैं। जीण माता से तो पूरा अपना जो देश है वो बहुत अच्छे से परिचित है, और सीकर में ही जीण माता का एक विशाल मंदिर, प्राचीनतम मंदिर स्थित है। ये सामने में जीण माता जी के दर्शन होते हैं। चलिए अपनी इस यात्रा को हमने अभी यहाँ से स्टार्ट किया था 37 कुल देवियों के दर्शन करना, हम इसी एक छोटे से सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए कि स्ट्रक्चर है जहाँ से अपन अभी चल रहे हैं। यहाँ पर एक रास्ता है, आमण माता जी के दर्शन होते हैं आगे बढ़ने पर, जीण माता के बाद हमें। और यहाँ पर वही मूर्ति जो है, माता की जो प्रतिमा है, इस गर्भगृह के अंदर एक जो स्ट्रक्चर बना रखा है गोल्ड कलर से पेंटेड जो है, उसमें आमण माता जी के दर्शन है। और आमण माता जी जो है वो आमेरिया भुखमारिया माणक गोहरा जो गोत्र है उनकी कुलदेवी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को मीन से अपने गोत्र का, आजकल की जनरेशन में क्या होता है कि जैसे गोत्र का भी प्रॉपरली अपनी कुलदेवी का पता नहीं होता है, देन यदि अपने गोत्र का पता है तो वो आसानी से पता लगा सकते हैं। मंडेर माता जी के दर्शन हो रहे हैं हमें आगे। ये हमें यहाँ पर मंडेर माता जी के दर्शन होते हैं। और अभी देखिए मेरे साथ साथ हिमांशु सर भी चल रहे हैं। क्यों सर, दर्शन हो रहे हैं सभी के? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें वतवीर माता के दर्शन होते हैं। गोत्र है माठा, वतवीर माता जी की प्रतिमा है सामने की तरफ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वतवीर माता जी के दर्शन करने के बाद में आगे है नागिन माता, गोत्र तांबी बुडवारिया। चलिए माता की प्रतिमा जो है वो हमें सामने की तरफ दिखाई देती है। यहाँ पर वही सेम स्ट्रक्चर, एक समान स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो किया गया, एक समान पैटर्न है, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अमरल नोसल माता, गोत्र मेठी, इनके हमें दर्शन होते हैं। सामने की तरफ देखिए अभी हमने जितने भी जो कुल देवियां हैं जिनके दर्शन किए हैं, यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लगा। वो डिफरेंट क्या है, देखिए हमने कि यहाँ पर हमने अभी जितने भी अभी कुल देवियों के दर्शन किए थे, पीछे जो माता की प्रतिमा थी वो हमें सामान्य रूप में दिखाई देती थी, बट यहाँ पर हमें जो माता की प्रतिमा है वो सोई हुई अवस्था में दिखाई देती है। सामने की तरफ देखिए आप, माता की जो प्रतिमा है वो सोई हुई अवस्था में है, जिसे एक ये चुनरी होती है, चुनरी से ढक रखा है।
इसका भी कुछ रीजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने पर हमें देखिए समगरा करसट माता गोत्र सिरोहिया माता के दर्शन होते हैं, और माता की प्रतिमा वही उसी स्ट्रक्चर में जैसे कि हमने अभी तक दर्शन किए थे। और जब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें दर्शन होते हैं डावरी माता जी के। डावरी माता, चलिए डावरी माता जी के हम दर्शन करते हैं। एंड डावरी माता की जो प्रतिमा है वो सामने की तरफ है, और मुख्य प्रतिमा के दाईं दिशा में और बाईं दिशा में हमें दो प्रतिमाएं और देखने को मिलती है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और जब ये यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है मीन से ये जो पैटर्न था ना सेमी सर्कल वाला कुछ ये फिनिश होने को है, और यहाँ पर हमें अंतिम यहाँ पर जो काल भैरव के दर्शन होते हैं। यहाँ पर अभी हमें दर्शन होते हैं काल भैरव के। काल भैरव की जो प्रतिमा है वो वही उसी गोल्ड कलर का जो पेंटेड एक स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलती है, एंड प्रतिमा का जो कलर है वो ब्लैक कलर है। अभी एक काल भैरव का जो विशाल मंदिर है यहाँ पर अपने नागौर जिले में बनाया गया है, जो मुख्य मीन्स विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जो है, तो वहाँ पर जो स्वामी कुशालगिरी जी है उन्होंने बनाया, वो भी एक काफी विशाल मंदिर है। एंड ये जो स्ट्रक्चर था देखिए यहाँ पर जो सभी जितने भी मीन्स कुल देवी थी उनके जो मंदिर है उनके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं ये विशाल गुंबद। अभी एक ये जो स्ट्रक्चर था हमने ये फिनिश किया है, इसके जस्ट बाद जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि वहां पर भी सामने कुल देवियों के मंदिर है, वो भी जो 37 टेम्पल्स है वो भी पूरे नहीं हुए। चलिए अपन उस साइड में चलते हैं अभी। एंड जो स्लीपर थी वो मैंने वहीं उतार दी थी, क्योंकि बार बार उतार कर ऐसे चढ़ना थोड़ा सा क्या था कि वो टफ पड़ रहा था। चलिए वहाँ चलते हैं अपन, वहाँ से फिर अपन चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ चलकर दर्शन करेंगे। एंड आपको वो मैं सैडली इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मेरा पर्पस था कि ना ड्रोन शॉट लेने थे, बट वो परमिशन ग्रांट नहीं हुई। कोई नहीं, सर ने कहा कि नेक्स्ट संडे के आसपास वो इन्फॉर्म करेंगे, खुद ही नंबर शेयर हो गए थे। फिर नेक्स्ट संडे को जब वो परमिशन मिलती है देन अपन ड्रोन शॉट क्लिक करेंगे। चलिए अभी चलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वैसे एक बात तो है कि यदि हम शाम को आए या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग आए, काफ़ी शानदार व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे गार्डन वगैरह भी काफ़ी है, एंड वहाँ कुछ फ्लावर प्लांट भी है। यहाँ से देखिए एक शानदार ट्रैक है, यहाँ भी एक ट्रैक देखने को मिल रहा है। ट्रैक ये मंदिर है सभी यहाँ पर। एंड ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना रखा है कि जैसे यदि हम इसे ड्रोन से क्लिक करते हैं तो हमें एक शायद ओम शेप जो होता है ना, ओम शेप होता है वो देखने को मिलेगा। एक बार फिर से वही छोटा सा सफर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने वो सामने की तरफ अभी मंदिर के दर्शन किए थे कुल देवियों के, तो फिर से यहाँ पर कुल देवियों के दर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले जब हम पहुँचते हैं सामने वाले स्ट्रक्चर में तो हमें गंगा माता जी के दर्शन करने को मिलते हैं। सामने की तरफ गंगा माता जी की मुख्य प्रतिमा रखी हुई है, वही जो एक गोल्ड कलर पेंट है, जर्मन पेंट इसमें। एंड जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें दर्शन होते हैं माँ सावरदे माता। माँ सावरदे माता के हमें दर्शन होते हैं, ये मुख्य प्रतिमा सामने की तरफ। और जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें दर्शन होते हैं माँ आंतेल माता। आंतेल माता गोत्र कट्टा, टोडवाल, नैनीवाल, इन माता जी के दर्शन होते हैं हमें। और जब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं माता जी के दर्शन करके तो हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं जमबांध जमवाय माता। जमवाय माता गोत्र बढ़ेरा। जमवाय माता जी का मंदिर एक मंदिर जयपुर में भी है, और यहाँ पर हमें सामने की तरफ इसी स्ट्रक्चर में माता जी की मुख्य प्रतिमा देखने को मिलती है। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के दौरान हमें एक कनकस धौलागढ़ माता जी के दर्शन होते हैं, एंड माता जी की प्रतिमा वहीं हमारे सामने की तरफ रखी हुई है। चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। ये यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन है, अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ के पास धौलागढ़ की पहाड़ी पर माता जी का मूल स्थान है। चलो ये भी बढ़िया है कि यहाँ पर इसके साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। एंड अब हमें आगे बढ़ने पर दर्शन होते हैं सार माता जी गोत्र माचीवाल बनावड़ी। वैश्य समाज की कुल देवियां हैं, जो महाजन समाज होते हैं उनकी कुल देवियां हैं। वैश्य समाज में ऐसा बताते हैं कि 72 गोत्र होते हैं।
इससे आगे बढ़ने पर हमें दर्शन होते हैं तिलो बहड़ माता जी के, गोत्र आंकड़। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको एक मीन्स जो प्लेट वगैरह होती है वो इंफॉर्मेशन प्लेट होती है वो देखने को मिल जाती है, और सामने की तरफ माता जी की मुख्य प्रतिमा है। ये जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के दौरान हमें दर्शन होते हैं विनजिल वृंदावती माता, गोत्र डांस गोत्र है। माता जी की प्रतिमा सामने की तरफ है। और यहाँ से जब हम और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें देखिए दर्शन होते हैं कोलाइन माता जी के, गोत्र बाजरगान। कोलाइन माता गोत्र बाजरगान, और वही सामने की तरफ माता जी की मुख्य प्रतिमा है। चलिए यहाँ से हम फिर इसी स्ट्रक्चर में होते हुए बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ से मंदिरों की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में आगे श्रृंखला में बढ़ते हुए हमें दर्शन होते हैं धावड़ चामुंडा माता, गोत्र झालानी। ये माता जी के चेहरे की प्रतिमा है। यहाँ पर देखिए माता जी के चेहरे की एक बड़ी प्रतिमा हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। और यहाँ से फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं, और कुल देवियों के दर्शन की श्रृंखला में हमें आगे बढ़ने पर दर्शन होते हैं नंद भगोनी दांत माता, गोत्र किलकेलिया। माता जी के हमें दर्शन होते हैं यहाँ पर। एंड कुल देवी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं आगे, और इस कुल देवी के दर्शन करने के बाद हमें आगे बढ़ने पर दर्शन होते हैं भंवर कठेर बांकी माता, गोत्र खटोरिया कठोरिया। और माता जी के यहाँ पर भी देखिए हमें चेहरे की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक घुमाव आता है, हल्का सा घुमाव आता है, और इस घुमाव को जब हम पार करते हैं आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमें कौन सी माता जी के दर्शन है। यहाँ पर बीच में हमें पानी पीने की जो सुविधा होती है वो भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए हमें दर्शन होते हैं कुरसठ कुलसठ माता, गोत्र सौंखिया माता जी के दर्शन होते हैं हमें। एंड यहाँ पर माता जी की प्रतिमा चुनड़ी से ढकी हुई हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जब हम और आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने के दौरान हमें दर्शन होते हैं बड़वासिन माता, गोत्र पीतलिया। तो देखिए माता जी के यहाँ पर साथ में जब हम देखते हैं तो हमें दो अतिरिक्त प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जो बिल्कुल बगल में जैसे तीन चेहरे हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। एंड जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए वक्र समोखण माता, गोत्र बटवाड़ा नैनावा। बहुत बढ़िया जी। वही माता की प्रतिमा चुनड़ी से ढकी हुई प्रतिमा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। फिर सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हम मित्र माता, गोत्र काठ। चलिए माता जी के दर्शन हो जाते हैं हमें यहाँ पर आगे बढ़ने पर। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर हमें दर्शन होते हैं नावड़ माता जी के। नावड़ माता जी गोत्र केदावत, और यह माता की प्रतिमा यहाँ पर। एंड जब हम यहाँ पर कुछ अंतिम चरणों में पहुँचते हैं तो हमें दर्शन होते हैं ढकवाशन माता जी के, गोत्र मंगोड़िया मगडोरिया मंडोकलिया। माता जी की प्रतिमा एक चेहरे की एक बड़ी प्रतिमा देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। एंड जब हम यहाँ पर कुछ अंतिम चरणों में और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें दर्शन होते हैं यहाँ पर पहुँचने पर विरहल ललता माता, गोत्र गोलिया गोलिया गोविंद राजिया। यहाँ पर माता जी की प्रतिमा जो वही चुनरी से ढकी हुई। एंड जब हम यहाँ पर इसको फिनिश करने के लिए पहुँचते हैं तो हमें लास्ट में दर्शन होते हैं सारगद आमीन माता, गोत्र माणक बोहरा आमेरिया। ये थी माता की प्रतिमा। ये है यहाँ पर माता जी की प्रतिमा देखिए। तो चलिए यहाँ पर अभी जो हम दर्शन कर रहे थे 37 कुल देवी जो थी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 40 मंदिर हैं, तो हमने सभी के दर्शन कर लिए हैं। अभी हमने एक साइड के जो मंदिर थे वो कवर कर लिए हैं, एंड सामने की तरफ जो मंदिर हो रहे हैं वो भी अपन कवर कर लेते हैं एक बार। चलिए अपन उधर चलते हैं। एक यहाँ पर एक हाईमास लाइट लगाई हुई है, एंड यहाँ पर भी ये कुछ संत सुंदरदास जी महाराज जो है इनकी एक प्रतिमा है, और साइड में जो प्रतिमा है इसे कवर कर रखा है किसी रीजन की वजह से।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर एक देखिए, जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो कितना एक सुंदर दृश्य है, फाउंटेन देखने को मिलता है। एंड सामने की तरफ वही जो टेम्पल्स है जो अभी हमने कवर नहीं किए हैं, जो विजिट नहीं किया हमने। एंड वहाँ पर आप एक देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो मुझे तो पता चल गया जैसे कि वो क्या है, बट वो मैं आपको पास में जाकर विजिट करवाऊंगा। एंड इधर से एक व्यू देखिए आप, क्या गजब है। जो मंदिर हमने अभी कवर किए थे ना, वही है जिनके दर्शन, कुल देवियों के दर्शन हमने अभी किए थे। एंड लास्ट में जो मंदिर था काल भैरव का, वो मंदिर है। बहुत ही शानदार दृश्य है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये जो जगह है, यहाँ ये जो जगह है ये अरावली चैन से, मीन्स चारों तरफ जो ना आपको इसको अरावली चैन मिल जाएगी। एंड यहाँ आने के बाद जो पॉजिटिव वाइब्स हैं मेरे अंदर, मैं सच बता रहा हूँ, वो अनबिलीवेबल है। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। एंड यहाँ आके वो मैंने फील किया। प्लीज़ आप भी जब भी कभी मीन्स सीकर आ रहे हैं, जैसे जीण माता के जाते हैं, हर्ष पर्वत जाते हैं, हर्षनाथ जी के दर्शन करते हैं, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ भी आइए। यहाँ आकर जो आपको फील होगा, सच में दैट्स ग्रेट। ये देखिए क्या जगह है, शानदार, गजब। मैंने लास्ट ईयर प्लान किया था, बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी क्रिएट हो गई थी कि मैं नहीं आ पाया था यहाँ पर, बट इस बार आना हुआ। गाइस ये जो विशाल मंदिर है, ये बन रहा है भगवान बद्रीनाथ धाम मंदिर। आपने बद्रीनाथ मंदिर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो कुछ उसी शैली पर है। देखिए फ़ोटो देखने आपके सामने एक बड़ा सा ये मीन्स होर्डिंग लगा हुआ है एक, आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि भगवान बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। एंड सामने की तरफ इसका काम अभी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो ये वैसा ही कुछ बन रहा है यहाँ पर खंडेला धाम में, सीकर में। और ये है वो मंदिर कुल देवियों के जिनके दर्शन हमने अभी किए हैं। एंड वही सामने की तरफ भी कुछ मंदिर हमें देखने को मिल जाते हैं जो हम अभी विजिट करके आए हैं। बहुत शानदार। जब हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से परमिशन लेने के लिए गए थे, वहाँ से निकलकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो साइड में देखिए यहाँ पर कुछ मीन्स इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ लगा रखी है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट तो ये देखिए कि खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट खंडेला धाम के आसपास दर्शनीय स्थल, इनकी जानकारी है। और जब हम इधर देखते हैं तो हमें देखिए जो खंडेलवाल समाज की जो कुल देवी है, जो यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं ना, उन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर 37 तो कुल देवी हैं, और जो 3 जो मंदिर है ना, टोटल 40 मंदिर हैं, और 3 जो मंदिर हैं वे सर्व समाज के हैं। जैसे सर्व समाज का जो सबसे पहला मंदिर है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सरस्वती माता जी का। एक हमें 20वां जो मंदिर है वो देखने को मिलता है काल भैरव जी का। एंड 21वां जो मंदिर हमें वहाँ पर सामने की तरफ देखने को मिलता है वह गंगा माता का। ये जो है ये सर्व समाज के द्वारा पूजनीय है। और जो 37 जो मंदिर है वो कुल देवियों के मंदिर है, जो वैश्य समाज के हैं, महाजन समाज के हैं। यही मैं आपको बताना चाहता था। तो गाइस फिर अभी हो गया चलने का टाइम। ये जो खंडेला धाम थे हमने लगभग पूरा शूट कर लिया है। जितना अच्छे से एक्सप्लोर करते थे मेरी वही कोशिश थी कि मैं जितना अच्छा कंटेंट शो कर पाऊँ, जितना अच्छा दिखा पाऊँ, मैंने वही आपको दिखाया। हेलो गाइस, जैसा कि आपने अभी देखा, मैं लगभग वीडियो फिनिश कर चुका था ये। एंड आज मैं ये अभी शूट कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये मैं शूट कर रहा हूँ लगभग 10 से 12 दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ। खंडेला धाम लास्ट टाइम आया था, एप्लीकेशन दी थी ड्रोन शूट के लिए। एंड वो अभी मेरी परसों बात हुई थी, यहाँ जो ट्रस्ट है उनके मैनेजर है पुरुषोत्तम जी सर, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने ग्रांट किया था कि आप आ जाइए एंड शूट कर लीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं वापस आया हूँ। आज वैसे संडे तो नहीं है एंड स्कूल में छुट्टी थी आज, एंड संडे को हमारी ड्यूटी रहेगी, कोई एग्ज़ाम है उसमें। तो फिर आज मैं आया था एंड ड्रोन शूट के रिगार्डिंग। तो अभी अपन चल रहे हैं अंदर और ड्रोन शूट करते हैं। आप ड्रोन शूट देखना अच्छे से, बहुत शानदार शॉट्स है यहाँ इस लोकेशन के। और मैंने लास्ट वाले जो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि इस लोकेशन के ड्रोन शूट अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर इतने। आप देखना, बहुत शानदार जगह है। आप चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन।
तो गाइज मैं आप लोगों का अपने चैनल के माध्यम से परिचय करवाना चाहूँगा। जो ये खंडेलवाल ट्रस्ट है, इसके मैनेजर है पुरुषोत्तम जी गुप्ता, मैनेजिंग ट्रस्ट है। जी सर, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप ये जो धाम जो है ये कैसे डेवलप किया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। अपने पुराने ग्रंथ हैं उनमें, और जो यहाँ की प्रचलित जो कथाएं हैं खंडेला की, और हमारे समाज और अन्य समाजों के में भी जो इतिहास है उसके अनुसार खंडेलवाल वैश्य समाज का उद्गम खंडेला से हुआ है। तो हम लोगों को दिमाग में आया कि जब खंडेला अपना उद्गम स्थल है तो इसको विकसित किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनाए जिससे हम आध्यात्मिक रूप से यहाँ से जुड़े रहें। तो हम लोगों के दिमाग में ये आया कि हम लोग 72 गोत्रम लोगों के, उनमें 37 कुल देवियाँ हैं, तो सभी के मंदिर यहाँ पर बनाए जाएं, तो पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हो, तो उनको ये लगे कि हम अपनी जगह आए हैं और हमारी कुल देवी के दर्शन करके हम आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेंगे। तो खंडेलवाल समाज का उद्गम स्थल होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम की जो ये योजना है ये बनाई। और इसके लिए जो आप जमीन देख रहे हैं 52 बीघा जमीन है, इसमें 48 बीघा जमीन यहाँ का राजौरिया चौधरी परिवार है खंडेलवाल समाज का, उन्होंने दान करी है। ये सारी जमीन दान में ली हुई है। और ये जो भी निर्माण कार्य देख रहे हैं ये सब पूरा खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा ही कराया गया है। 1 रुपया भी किसी का दूसरे का नहीं लगा है, समाज के पूरे सहयोग से बना है और सारा पैसा यहीं आया है। हम अतिथि गृह में कमरे बनाने साहब हमको कुछ सहयोग करो, या मंदिर बनाना है उसके लिए सहयोग करो, ऐसा नहीं करना पड़ा। सब लोग यहाँ आकर के देख करके उनका मन प्रसन्न हुआ, देख करके कि हाँ यहाँ पर निर्माण कार्य अच्छा हो रहा है, अपनी चीज़ें बन रही है, तो लोगों ने आकर के सहयोग किया। और आज देख रहे हैं आप कि हमारे 150 तो कमरे हैं यहाँ पे अतिथि गृह में, पानी की टंकी है हमारी, भगवान बद्रीनाथ जी का एक विशाल मंदिर बन रहा है, रिप्लिका बिल्कुल वैसा का वैसा बन रहा है। तो आप थोड़े दिन बाद में लगभग 1 साल लगेगा उसमें बनने में, तो थोड़े दिन बाद में देखें पूरा हिंदू समाज वो यहाँ जरूर आएगा। शेखावाटी में आए तो इसका मतलब अगर खंडेला धाम नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, उनके मन में ये आएगी भावना, ये है। तो हम अपने समाज के साथ साथ यहाँ पर जो ये विकास कार्य जो हो रहे हैं इससे यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिला है। 30 लोगों का ये स्टाफ है और निर्माण कार्य चलते हैं, तो सभी तरह के लोगों को फायदा है इससे। और पूरे खंडेला का नाम आज पूरी दुनिया में है इस खंडेला का नाम, क्योंकि हमारे लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। खंडेला के जो प्रवासी हैं पूरी दुनिया में है, चाहे किसी भी जाति किसी भी समाज का हो, वो सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में, पूरी हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में, उन सबको ये पता है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्थान बना है। और आप देख रहे हैं कि भी गणेश चतुर्थी को करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी दर्शनार्थियों की, और गणेश मंदिर पे, यहाँ गणेश जी का मंदिर है, भगवान हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, माता गंगा का मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है। हमारे 2 संत हैं, संत बलराम दास जी और संत सुंदरदास जी, उनके जो प्रतिमाएं हैं वो लगी हुई हैं। और यहाँ पे मंदिर में रोजाना भोग लगता है, दोनों टाइम आरती और पूजा होती है। ये सर यदि देखिए जो समाज से दूर दूर से लोग आते हैं तो उनके रहने तो कोई व्यवस्था? जो भी लोग आते हैं बाहर से उनके रहने के यहाँ पे 150 कमरे हैं, इनमें लगभग 125 कमरे हम इसके लिए दे देते हैं। रहने की पूरी सुविधा है, भोजनशाला भी चलती है यहाँ पे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है साथ में। इसके अलावा हम वेद विद्यालय भी चलाते हैं यहाँ पे, तो अभी लगभग 25 विद्यार्थी हैं वेद विद्यालय में। टोटल खर्चा समाज देता है उनका, चाहे कपड़े हों, बुक्स हों, इवन रूल रबड़ पेंसिल जो है इनका भी खर्चा खंडेलवाल समाज द्वारा ही किया जाता है। जो स्कॉलरशिप मिलती है एडेड है गवर्नमेंट से, हम बच्चों को पूरी स्कॉलरशिप उन्हीं को दे देते हैं। जो भी खर्चा होता है हम अपने पास से करते हैं। तो सर इसके जैसे ये जो धाम है सर, इसकी स्थापना कौन से साल में की गई थी, कितने साल पहले? 26 जनवरी बसंत पंचमी थी
26 जनवरी 2004 सन 2004 उस दिन अपने भगवान गणेश जी के मंदिर की स्थापना के साथ ही खंडेला धाम के निर्माण की शुरुआत हुई थी। फिर धीरे करके कुछ लोग विशिष्ट लोग भी आए, जैसे राजस्थान के लोकायुक्त हैं गोपाल लाल जी गुप्ता, वो भी आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे वो भी पधारी, और भी बहुत सारे विशिष्ट लोग, विशिष्ट जन, कई सांसद, कई मंत्री ये आते ही रहते हैं। और इस स्थान का जो विकास हो रहा है वो देख करके हम लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और हमारा उत्साह भी बढ़ाते हैं। तो आज आगे बढ़ रहा है। सर जैसे दूर से आने वाले, जैसे कोई अदर समाज से हो, अपने ब्राह्मण समाज से, किसी अन्य समाज से, तो उनके निवास हेतु भी व्यवस्था है? निवास मीन से वे यहाँ पर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठहर सकते हैं ना, रुकते हैं यहाँ पे लोग, अदर समाज के लोग भी रुकते हैं। जो चार्जेज होते हैं वो सभी से लेते हैं, हम खंडेल वालों से भी लेते हैं और अदर समाज के लोगों से भी लेते हैं। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी है, जो यहाँ रुकते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। हाँ सभी के लिए है, पूरे हिंदू समाज के लिए है, हिंदू समाज के अलावा और किसी को नहीं रोकते ये। बिल्कुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद इससे कीमती समय और इस कीमती जानकारी हेतु, और सर ने जो ड्रोन से शूट करने की परमिशन दी थी उसके लिए भी मैं सर का आभारी हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोगों से इतनी जानकारी ली और हमको ये मौका दिया कि ये थोड़ा सा प्रचारित हो कि ये खंडेला धाम बना हुआ है, वो लोग आवें, देखें और इसका आनंद लें। बिल्कुल सर, मेरा यही पर्पस था। जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पर लगभग 10 दिन पहले, तो मैंने जगह देखी और फिर मैंने यही सोचा कि शेखावाटी का जो हृदय है सीकर, उसमें ये जगह होने के बाद लोग इसे एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लोग यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वही मेरा पर्पस था कि मैं मीन्स इसको लोगों तक पहुँचा पाऊँ। और साथ ही जैसे आपने जो जानकारी दी है वो जानकारी काफ़ी कीमती है। जो समाज के लोग हैं, दूर दराज में रह रहे हैं, उनको जो मान लीजिए कि जिनको पता नहीं है उन तक भी ये जानकारी पहुँचे, तो वे भी यहाँ पर आ पाएंगे और अपने समाज के महत्व को समझ पाएंगे। यहाँ पर जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन था, हमने शादी विवाह के लिए देना बंद कर दिया। पहले शादी विवाह के लिए देते, लेकिन क्या न्यूसेंस ज़्यादा होने लगे। तो आप ये देखिए कि हमारा जो हॉल है अभी भी भागवत चल रही है, किरीट जी महाराज जो हैं वो कथा कर रहे हैं। लोग पूरे खंडेला से, हर जाति के लोग, हर समाज के लोग आए हुए हैं और वो कथा सुन रहे हैं। तो धार्मिक आयोजन जो भी होंगे ना, उनके लिए हम विशेष छूट भी देते हैं यहाँ पे। और धार्मिक आयोजन अब केवल धार्मिक आयोजन ही होंगे, इसके अलावा कोई शादी या प्री वेडिंग शूट ये चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पर। तो एक बड़ा हॉल है, उसमें लगभग 1100 लोग बैठ सकते हैं और एसी हॉल है, पूरा 88 टन का एसी लगा हुआ है उसमें, और 1000 स्क्वायर फीट का। वहाँ भोजन प्रसादी वगैरह होती है और उसके पास ही किचन बनी है, सारी सुविधाएं हैं। अपनी खुद की पानी की टंकी है धाम की, वहाँ से पानी की पूरी सप्लाई होती है। तो इसलिए ये स्थान बहुत ही कार्यक्रम करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है और सभी लोग आके यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। तो गाइज अभी बात है कुछ ऐसे कि यहाँ हमने ड्रोन शॉट जो थे वो भी ले लिए हैं, ड्रोन से पूरा शूट कर लिया है। जो मैनेजर सर थे पुरुषोत्तम सर, उनसे भी बातचीत हो गई है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। तो पूरा एक्सप्लोर कर लिया हमने, बहुत शानदार जगह है। मैंने आपसे पहले भी इसी वीडियो में कहा था, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप सीकर पधार रहे हैं तो आप टाइम निकाल कर खंडेला धाम जरूर एक्सप्लोर करें। आपको मीन्स आप जब यहाँ पर आएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मीन्स ये आपका यहाँ पर आना मीन्स ऐसे ही रहा। आपको बहुत शानदार यहाँ पर मजा आने वाला, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मीन्स स्पिरिचुअल प्लेस है, शानदार। एंड अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, पहले भी मैं विदा ले चुका था इसमें, बट मैं फिर से अभी विदा ले रहा हूँ। एंड ये फाइनल है मेरा। थैंक यू।